क्या तुझे कभी लगा है कि तुझ में कुछ कमी है जो दुनिया के सामने नहीं दिखानी चाहिए? ऐसा कुछ जो अगर बाहर आ गया तो लोग तुझ पे हंसेंगे, तुझे कमजोर समझेंगे। पर सोच, अगर वही चीज तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? देख, जिंदगी में हम सबने ऐसे पल देखे हैं जब अंदर से टूटे होते हैं लेकिन बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट दिखाना पड़ता है, वरना लोग ताना मारते हैं कि ये तो हमेशा दुखी ही रहता है, या फिर इसको तो हर बात पे प्रॉब्लम है। अब ऐसे में कौन चाहेगा अपनी कमजोरियां सामने लाना? कोई नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी गलती, अपनी सच्चाई को छुपाना। पर जरा सोच, अगर तू हर रोज 30 दिन तक अपनी सच्चाई को फेस करे, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करे और धीरे धीरे उन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना शुरू कर दे, तो कैसा लगेगा? क्या तुझे पता है, वल्नरेबिलिटी यानी अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना, अपनी टूट फूट को अपनाना, ये किसी कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ा साहस होता है। और इस 30 डे चैलेंज का मकसद यही है, तुझे तेरी सच्चाई से रूबरू कराना और तुझ में वो हिम्मत लाना जो शायद अभी कहीं छुपी हुई है। पहले दिन तू सिर्फ एक छोटा सा काम करेगा, किसी एक चीज के बारे में सोचेगा जो तुझे सालों से परेशान कर रही है। कोई गलती जो तूने की हो, कोई इंसान जिससे तूने झूठ बोला हो, या फिर कोई डर जो तुझे रातों को सोने नहीं देता। बस सोच, और उस सोच को लिख डाल, बिना एडिट किए, बिना जज किए। अब सोच रहा होगा कि सिर्फ लिख देने से क्या होगा? तो बता दूं, जब तू अपने डर को शब्द देता है ना, वो डर तुझ पे हावी होना छोड़ देता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। और जब डर छोटा लगे तो उस पर जीत पाना आसान हो जाता है। दूसरे दिन तू उसी चीज के बारे में किसी एक ऐसे इंसान से बात करेगा जिस पे तुझे थोड़ा सा भरोसा हो। जरूरी नहीं कि वो कोई खास हो, बस इतना हो कि तुझे लगे वो सुनेगा। और जब तू बोलेगा, तू महसूस करेगा कि तेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। पर फिर एक सवाल उठेगा, क्या अगर मैंने अपनी कमजोरी किसी को बता दी तो क्या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे? हाँ, शायद कोई उड़ा भी दे। पर यही तो चैलेंज है ना, तू कैसे खुद को एक्सेप्ट करता है, ये ज्यादा मैटर करता है बनिस्बत इस बात के कि सामने वाला क्या बोलेगा। जब तू अपने इमोशंस का मालिक बन जाएगा, तब दुनिया तुझे डिगा नहीं पाएगी। तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक तू हर दिन अपनी किसी एक इनसिक्योरिटी या गिल्ट को एक्सप्लोर करेगा, एक एक करके, कभी लिख के, कभी बोल के, और कभी बस सामने आईने में खुद से बात करके। धीरे धीरे तुझे लगने लगेगा कि जो डर इतने सालों से तेरे अंदर थे, वो अब डर जैसे लग ही नहीं रहे। क्या तुझे लगता है कि ये आसान होगा? नहीं होगा। तुझे रोना आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, शायद गुस्सा भी आएगा। पर ये सब फीलिंग्स तेरे हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। तू उन्हें रोकेगा नहीं, बल्कि महसूस करेगा पूरी तरह से। और वहीं से शुरुआत होगी एक नए कॉन्फिडेंस की। तेरे अंदर से आवाज आएगी, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। और ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है। अब 8वें दिन से तेरी प्रैक्टिस और डीप होने लगेगी। तू खुद से ये सवाल करेगा, मैं किससे सबसे ज्यादा डरता हूं? रिजेक्शन से, अकेलेपन से, फेलियर से। तू उस डर के ओरिजिन तक जाएगा। शायद वो बचपन की कोई याद हो, या कोई ऐसा मोमेंट जब तूने खुद को बेइज्जत महसूस किया हो। वहां से चीजें खुलने लगेंगी, और जैसे जैसे तू खुद को समझेगा, वैसे वैसे तेरे अंदर दूसरों के लिए भी कंपैशन बढ़ेगा। तू औरों की भी गलती को समझने लगेगा, क्योंकि जब तू खुद के लिए नरम होगा, तभी तू औरों के लिए भी नरम बन पाएगा। क्या तूने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, वही अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना दुख दिखाया तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। और यही सोच इस दुनिया को और ज्यादा फेक बना देती है। पर तू अलग हो सकता है। तू वो बन सकता है जो सच्चा हो, खुला हो और फिर भी मजबूत हो। 13वें दिन तक तू ये देखने लगेगा कि तुझ में क्लैरिटी आ रही है। पहले जो डिसीजंस तू डर के मारे नहीं ले पाता था, अब वो तुझे सिंपल लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब तू अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं रहा। फिर एक सवाल फिर से उठेगा, क्या वल्नरेबिलिटी हमेशा सही रहती है? क्या हर किसी के सामने खुल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तू हर किसी के सामने अपनी सारी बातें उंडेल दे। इसका मतलब है कि तू जान पाए कि तुझे किसके सामने कितना खुलना है और किसके सामने बिल्कुल नहीं। तू अपनी बाउंड्रीज समझेगा, और यही बाउंड्रीज तुझे मजबूत बनाएंगी। अब 15वें दिन तक आकर तू देखेगा कि तू खुद से जुड़ने लगा है, वो जुड़ाव जो तूने कभी महसूस ही नहीं किया था। तेरा कॉन्फिडेंस अब दिखावा नहीं होगा,
तू सच में ग्राउंडेड महसूस करेगा। तुझे अपनी लाइफ की डायरेक्शन समझ आने लगेगी। और यही वो मोड़ होगा जहां तू चैलेंज के आधे रास्ते तक पहुंच चुका होगा। अब अगले कुछ दिन थोड़े कठिन होंगे, क्योंकि अब तू डीपर इमोशंस को टच करेगा। गिल्ट, शेम, रिग्रेट, ये सब इमोशंस आएंगे। तू पुरानी गलतियों को याद करेगा, कुछ पर रोएगा भी, पर अब तू भागेगा नहीं। और इसी भाग न पाने में तुझे अपनी ग्रोथ दिखेगी। 20वें दिन से तू उन चीज़ों पे काम करेगा जो तेरे कंट्रोल में है। तू उन लोगों से माफ़ी मांग सकता है जिनसे तूने गलती की थी, या फिर तू खुद को माफ़ करना शुरू करेगा। तेरा दिल हल्का होने लगेगा और तू इस दुनिया को भी थोड़ा और क्लियरली देखने लगेगा। और शायद तुझे ये भी एहसास होगा कि जो लोग तेरी जिंदगी में रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से टूटे हुए हैं। तू एम्पैथेटिक बन जाएगा, जजमेंटल नहीं। अब आखिरी 10 दिन तू इस नई क्लैरिटी के साथ जीना सीखेगा। वल्नरेबिलिटी अब तुझ में ढलने लगेगी। तू धीरे धीरे समझेगा कि ये कोई प्रोसेस नहीं है जो एक बार कर लिया तो हो गया। ये तो एक जर्नी है जो रोज चलती रहेगी। पर अब तू उस जर्नी में अकेला नहीं होगा। अब तेरा सबसे मजबूत साथी तेरा खुद का दिल होगा। 28वें दिन तू खुद को पुराना और नया कंपैरिजन करेगा और तुझे फर्क साफ दिखेगा। तेरे चेहरे की शांति, तेरी आंखों की चमक और तेरे बोलने का तरीका, सब में बदलाव आएगा। 29वें दिन तू इस जर्नी को सेलिब्रेट करेगा। कोई छोटा सा रिचुअल करेगा, कुछ लिखेगा, किसी को थैंक यू बोलेगा या बस खुद को गले लगाएगा। और फिर आएगा वो आखिरी दिन, 30वां दिन, जब तू खुद को आईने में देखकर कॉन्फिडेंटली कहेगा, अब मैं डरता नहीं अपनी सच्चाई से। और शायद तब तुझे समझ आएगा कि असली ताकत किसी को हरा देने में नहीं होती, बल्कि खुद से मिलने में होती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या तू तैयार है इस चैलेंज को आज से ही शुरू करने के लिए, या फिर तू अब भी किसी और दिन का इंतजार करेगा? क्योंकि सच्चाई तो ये है, जो खुद से मिलने की हिम्मत करता है वही जिंदगी में सच में जीता है। अब फैसला तेरा है।